परिवार में घर में शादी का माहौल था। शादी के सिस्टम चल रहा था। रस्में हो रही थीं। जो आता है, बहन आती है, बहन अपने हिसाब से रस्म करती है, बुआ आती है, बुआ अपने हिसाब से रस्म करती है और जो रिश्तेदार होते हैं, जिन रिश्तेदारों की जिस प्रकार से रस्में होती हैं, वो अपनी-अपनी रस्म अदा कर रहे थे। क्योंकि आज एक बेटे की शादी होने वाली थी और वो शादी इस प्रकार थी क्योंकि परिवार में एक ही लड़का होता है, इकलौता बेटा होता है और उसकी शादी की खुशी पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदारों में बहुत अच्छा और खुशी का माहौल था। लेकिन ये माहौल कुछ दिनों तक रहा और इस माहौल में एक ऐसा मोड़ आया जो खुशी का माहौल मातम के माहौल में बदल गया। आज घटना इसी प्रकार है और इस घटना में आप बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अग्रिम वीडियो आपको अग्रिम पहुंचेगी। सो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मऊ और मऊ का एक थाना पड़ता है। इस थाना क्षेत्र में दोहरी घाट दोहरी घाट थाना क्षेत्र पड़ता है। इसमें एक गांव लगता है उत्तरी विश्वनाथपुर और इस विश्वनाथपुर में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो लड़का था, उस लड़के की शादी का सिस्टम चल रहा था, शादी की बात चल रही थी। सभी लोगों को शादी का आमंत्रण प्रमण पहुंचाया जा रहा था। लेकिन आज होता क्या है कि शादी थी और ये बात 13 जनवरी 2024 की है। यहाँ पर जब शादी हुई, बारात गई, रस्मों रिवाज के हिसाब से रस्में पूरी हुई। जब बारात पहुंची और बारात जब वापस आई, 14 फरवरी को जब बारात आई तो पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की थी और ये लड़की और ये बारात शादी कहाँ से हुई। इसे जो लड़की का गांव होता है, लड़की का नाम होता है पायल चौहान और इसकी शादी होती है आजमगढ़ जिला पड़ता है। आजमगढ़ जिला में छतावर गांव की लड़की रहने वाली होती है। इस लड़की की सुंदर थी, अच्छी थी, देखने में खूबसूरत थी। लेकिन कहते हैं कि ऊपर से देखने से अच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं है, चरित्र अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चरित्र पर कुछ दाग लग गया और दाग इस प्रकार लगा कि दाग चरित्र पर नहीं, पूरी ज़िंदगी पर लग गया और ज़िंदगी नस्ते-नाबूद हो गई। बात करते हैं इसी पायल और इस लड़के दूल्हे की, जिसका नाम लवकुश चौहान होता है और लड़की का नाम पायल चौहान होता है। ये लड़की शादी होकर जब अपने ससुराल पहुंची और ससुराल पहुंचने से पहले जब विदाई हुई थी, तो जो इनके ससुर जी होते हैं, जिनका नाम होता है घनश्याम चौहान, ये बहुत खुश थे कि आज हमारे घर में एक बहू आ रही है और एक हमारे घर में चिराग होगा। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये हमारी बहू है। एक बेटी के रूप में और बेटी मानकर इस बहू को विदा करके गाड़ी में बैठाकर खुशी-खुशी अपने घर लाए थे। लेकिन कहते हैं कि वक़्त को कुछ और ही मंज़ूर था और संजोया कुछ और था। यहाँ वक़्त ने पलटा लिया, तो पलटा किस प्रकार लिया, पलट गया समय कि जो बहू थी, उस बहू ने घर आई। खुशी का माहौल था, सब अच्छा चल रहा था, रिश्तेदार थे, परिवारीजन थे और जो मोहल्ले गाँव के लोग होते हैं, जो रस्में होती हैं मुँह दिखाई की, वो सब चल रही थीं। लेकिन शादी के बाद दूसरे तीसरे दिन बाद पिताजी बोलते हैं घनश्याम अपने बेटे लवकुश से कि ऐसा करो कि जो दूसरा घर है अपना, वहाँ जाओ और तुम दोनों पति पत्नी अपना समय वहाँ गुजारो और रात में आप वहाँ सो, सुबह अपने घर आ जाओ, खाना पीना जो भी है और वगैरह नित्य काम है वो घर पर हो जाएंगे। तो परिवार की सहमति थी, रिश्तेदारों में ये बात अच्छी लगी कि हाँ, नवयुवक हैं और शादी हुई है, तो इनको एक कमरा, एक घर अलग दे दिया जाए। मजबूत घर था, कोई गरीब में का सिस्टम नहीं था, तो वो दूसरे घर में दोनों पति-पत्नी चले जाते हैं। जब वहाँ रहते हैं, शाम को जाते हैं और सुबह अपने घर आ जाते हैं, फिर शाम को जाते हैं, सुबह आ जाते हैं। ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-4 दिन तक यही होता था, क्योंकि सबकी रज़ामंदी थी। अब ये दोनों लोग पति-पत्नी जब वहाँ आते-जाते हैं, तो
एक दिन ऐसा होता है कि पांचवा दिन था, तो ये जो लवकुश होता है, लवकुश चौहान, इसके पास किसी का फोन आता है और उस फोन में ये कहा जाता है कि बाहर आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो पत्नी होती है, जिसका नाम पायल चौहान होता है, पत्नी को मालूम सब था, लेकिन वो कहते हैं क्या पता, सस्पेंस यही तो है। जो पत्नी थी, पत्नी को क्या पता कि क्यों बुलाया, किसने फोन किया है, इनके यार दोस्त होंगे। इस बात को लेकर लव कुश वहां से निकलता है, लेकिन देर हो जाती है, देर शाम हो जाती है, देर रात हो जाती है, फिर पूरी रात हो जाती है, लेकिन लव कुश वापस लौट कर नहीं आता है और पत्नी इंतजार करती रहती है। लेकिन सुबह होते होते, जब से लगभग 4-5 बजे का टाइम रहा हुआ, तो पत्नी पायल फोन करती है अपने सास ससुर के पास कि पिताजी अभी तक ये आए नहीं हैं, कहाँ गए हैं, इन्होंने कोई फ़ोन भी नहीं किया, फ़ोन इनके पास है नहीं, फ़ोन घर पे ही छोड़ गए थे, वो शाम को ही चले गए। इस बात को लेकर जब पिताजी को ये बात पता लगती है, तो घर में अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है कि क्या हुआ, कहाँ गया, क्या बात। तो सभी लोग जो सोचते थे, जिधर सोचते थे, उधर जाते हैं, खोजते हैं, ढूँढते हैं, परंतु कोई अता-पता नहीं चल रहा था। लेकिन तभी पता चलता है, खबर मिलती है कि तालाब में एक लाश पड़ी हुई है। गाँव का ही तालाब होता है। उस गाँव के तालाब के पास जब लोगों को पता चलता है, तो वो एकदम दौड़े भागे पहुँचते हैं, देखते हैं कि वहाँ एक लाश पड़ी है और वो लाश किसी और की नहीं थी, वो लाश इसी लव कुश चौहान की थी। अब इस बात को जब घनश्याम चौहान जब देखते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने होश गंवा बैठते हैं, वो अपने आप में नहीं रहते हैं। इतना उनका दिमाग मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि वो कुछ करने लायक नहीं रहते हैं। वो इतने आवेश में हो जाते हैं, इतना बेहोशी की स्थिति बन जाती है कि वो जब गिर जाते हैं, तो पहले उन्हें उठाया जाता है और प्राथमिक उपचार कहीं डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। जब वो सही होते हैं, तब तक यहाँ पुलिस अपना काम करती है और पुलिस एलो टेप लगाकर उस लाश को पहले, जो वहाँ पर सबूत जो कुछ भी होता है, उसको ढूँढती है। ढूँढने के बाद पुलिस को अपने कब्जे में लेती है। अब यहाँ पुलिस की टीमें अपना-अपना काम कर रही थी। एक टीम होती है जो कैमरा, वीडियो, फ़ोटोज़ लेती है और एक टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और थाने की पुलिस थी। बाकी-बाकी जो भी पुलिस का काम था, कानून का काम था, वो अपना-अपना काम कर रहे थे। लाश को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। जब पुलिस मॉर्टम होने के बाद जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने से पहले इधर पुलिस पड़ताल तो करती है कि किसका हाथ हो सकता है, क्यों इसकी मौत हुई, क्यों हत्या हुई, हत्या का ये जाल है। इस बात को लेकर जब ये घनश्याम दास थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं कि ऐसा ना हो कहीं न कहीं हमारी बहू जो है, ये कत्ल में शामिल हो, इसका हाथ हो। संदेह था घनश्याम का। तो उन्होंने शंका के तौर पर थाने में एक एफआईआर दर्ज करवा दी और जब एफआईआर दर्ज थाने में हुई, तो पुलिस को एक क्लू मिल गया और पुलिस ने तुरंत इसको, महिला को कब्जे में ले लेती है पुलिस। जब पुलिस पायल को कब्जे में लेती है, तो पायल से जब पूछताछ होती है साधारण रूप से, तो पायल कोई सटीक जवाब नहीं देती है। लेकिन जब सटीक जवाब नहीं देती है, पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पायल नहीं टूटी। लेकिन महिला पुलिस और कुछ फोरेंसिक टीम इन्वेस्टिगेशन जब हुई, तो पता चलता है टाइट होने पर पुलिस ने अपने पैंतरे लगाए और पुलिस ने अपना कानून दिखाया, तो वही पायल टूट गई और उसने बताया कि हाँ, ये कत्ल हमारी साजिश से ही हुआ है। अब जब कत्ल का क्लू खुल गया कि कातिल ये नहीं है, कत्ल इसने ही करवाया है, मास्टरमाइंड पायल ही होती है। इस बात को लेकर पुलिस और टाइट हुई, तो पुलिस ने जब और पड़ताल की, तो उसी महिला पायल ने बताया, जो नई नवेली दुल्हन थी, उसने बताया कि हमारा प्रेम प्रसंग पहले दिनेश यादव नाम के लड़के से चलता था और उससे हम प्यार करते थे और आज भी करते हैं। इसीलिए हमने इधर लव कुश चौहान को, अपने पति को मरवा दिया है। जब ये बात पुलिस के सामने आती है, तो पुलिस
भौचक्की रह जाती है। पुलिस सोचती है कि एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों से अभी तक मेहंदी का रंग नहीं उड़ा था और आज वही नई नवेली दुल्हन हथकड़ियाँ लगाए हुए जेल में जाने के लिए तैयार है। बात करते हैं, जब पुलिस ने पूछा तो पता चलता है कि दिनेश था और उस दिनेश को फ़ोन से जब वो लड़की का फ़ोन जब कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई गई, सीडियाँ निकलवाई गई तो दिनेश के फ़ोन से आगे की बात पता चलती है कि उसके साथ में 1-2 लड़के और भी थे। 2 लड़के थे, लेकिन ये जो सीडीआर दिनेश की निकली तो दिनेश को पुलिस ने पहले अपने कब्जे में लिया। अब पुलिस की कस्टडी में दिनेश और पायल चौहान, दिनेश यादव और पायल चौहान दोनों होते हैं। इधर पिताजी और पूरे परिवार में एक मातम का माहौल बन गया। खुशी के माहौल में एक ठीक विपरीत माहौल बन गया। यहाँ सोचा था शादी हुई है, हमारा बेटा होगा, हमारा बेटे के साथ कोई संतान होगी, क्या होगा, बड़ी खुशियाँ होंगी। एक सपने संजोए हुए थे, लेकिन यहाँ थोड़ा पूरा ही पासा पलट गया है। अब बात करते हैं, ये जो थाना इंचार्ज होते हैं इसके दोहरी घाट के, थाना इंचार्ज जिनका नाम होता है सीओ दिनेश दत्त मिश्रा, जब इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी, जब रिपोर्ट आई, पीएम रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने जब देखा तो इसमें इस दिनेश लाल यादव पर मुकदमा लगाया। 38/24 धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा इन पर लंबित है और इन दोनों के ऊपर मुकदमा जारी हो गया है। पुलिस की कस्टडी में दिनेश और पायल चौहान दोनों हैं। ये वाकया 18/2/2024 का है। पुलिस ने पूरी अपनी पड़ताल की और पुलिस ने बड़ी तहे दिल से तो करना चाहिए था, पुलिस वो काम की और आज ये कैदी जेल में है। मेरे कहने का मतलब और ये वाकया सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना है। कुछ सामाजिक ऐसे विक्षिप्त बन जाते हैं जो कि कानून में नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या करें, कहीं न कहीं कुछ ऐसी वारदाताएँ हो जाती हैं जिनको समाज में नहीं होना चाहिए। तो आज की घटना में जो भी है वो सच है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करें। सो नमस्कार, धन्यवाद।